दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख
कदे कदे अनाज की बोरी भरो ना अनाज की बोरी बिन पकड़ करके क्या लाओ, दोनों कान पकड़ के सीधा करो ना, ठीक है ना। या ना बोरी है ना ढीली पड़गी, थोड़ी सीधा है और खड़ा हाथ कर ताली बजाओ। दरबार में सजे सतगुरु के दुखी दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सजे सतगुरु के दुखी दर्द मिटाए जाते हैं। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सूत प्राणी महाराज जी से सोनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया कि महाराज जी यह भागवत सबसे पहले किसने लिखी, किसने कही, किसने सुनी, कौन पहले वक्ता रहे, कौन पहले श्रोता थे, यह हमको दिग्दर्शन कराइए। बाबा आप तो स्वयं उस सुखदेव मुनि की कथा में जहां परम भागवत राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, वहां तो बाबा आप खुद मौजूद थे। हमको ये बताइए कि इसमें प्रथम वक्ता कौन था, प्रथम श्रोता कौन था, ये कहां लिखी गई और किसने लिखी। तो ये सारी बात सुन करके सूत प्राणी जी महाराज अपने इष्ट का मंगल करके, अपने गुरुदेव का मंगला आचरण करके, मंगलाचरण करके, अपने ग्रंथ का मंगलाचरण करके और हमको व्यास गुफा बद्रिकाश्रम साम्यप्रस आश्रम में व्यास गुफा में हमें लेके आ रहे हैं। और वो सूत प्राणी जी महाराज बोल रहे हैं कि एक समय में व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, फिर भी वो चिंतित थे, वो चिंता में थे, अशांत थे, व्याकुल थे। एक समय बैकुंठ में भगवान नारायण की आंख खुली और भगवान नारायण ने देखा, ओ व्यास मुनि महर्षि चिंतित है, चिंतातुर है। एक बात मेरी याद रखना कि संत जब चिंतातुर होते हैं, संत जब विचार में चिंता में होते हैं, तो केवल एक ही उद्देश्य होता है, जगत का कल्याण करना। एक ही उद्देश्य होता है, उसमें एक ही कारण होता है कि दुखी लोगों को सुखी करना। और हम जगत के लोग जब चिंता में होते हैं तो हम अपने व्यवहार में स्वार्थ में चिंता करते हैं। हमको भी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता बुरी बलाए है, चिंता किए से दुख हो, चिंता बुरी, चिंता किए से दुख हो, चिंता बुरी फाका बला। ऐसा जिसको निश्चय हुआ वो क्यों करे चिंता भला। चिंता कभी करता नहीं, होता में व्याकुल चित्त है, रहता सदा सुखी अपने हाल में, होता तुरंत ही शांत है। सत्संगी भाई बहन ज्ञानी गुणी लोग चिंता नहीं करते, वो चिंतन करते हैं, समाधान निकालते हैं। और भगवान नारायण ने
ऐसा चिंतन विचार किया कि व्यास मुनि चिंता में है, अशांत है, तो कहते हैं कि उन्होंने नारद मुनि को, नारद ऋषि महर्षि को याद किया है और नारद जी उपस्थित हुए हैं। ओम नमो नारायण की गूंज हुई है, बिना बजाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपने मुझे याद किया। बोले हाँ, तुम व्यास गुफा जाइए, वहां व्यास जी बद्रिकाश्रम में बहुत चिंतित हैं, उदास हैं और उनकी चिंता का कोई न कोई समाधान आप करके आइए। भगवान का, नारायण का उधर आदेश देकर के भगवान नारद ऋषि पधारते हैं और नारद जी भक्ति संकीर्तन के आचार्य हैं। भगवान का नाम का जप जो करते हैं, जिनके हाथ से माला चलती है, जिनके हाथ में माला का जप होता है, उनके हाथ से पाप नहीं होता, और जिनके हाथ से पाप होता है उनके हाथ में माला नहीं रहती, रुक नहीं सकती। जिन लोगों के हाथ में हाथ से पाप होता है वो माला नहीं जप सकते। क्यों? कह दास संग्राम भजन की करड़ी घाटी, आगे ऊपर पाप हाथ में लिया लंबी लाठी, लंबी लाठी हाथ में पाप चढ़न दे नाई, जे मिले आगे पाउंडो तो थे दे गर्दन के माई, दे गर्दन के माई कमाई की नी माटी, कह दास संग्राम भजन की करड़ी घाटी। तो ये जपाकार से पाप की आदत छूटती है। आदमी जब भगवान का नाम का जप करता है तो उसे पाप की निवृत्ति होती है। माला मनवा से कहे तू क्यों छोड़े मोय, बिना शस्त्र का सूरमा जीत सके नहीं कोई, लड़ सके नहीं कोई। कितना भी बड़ा सूरवीर योद्धा हो, रण के बीच में चला गया और उसके हाथ से शस्त्र छीन लिया गया और बिना शस्त्र के वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही संसार में जब तक भक्त है कोई, तो उसकी माला उसका शस्त्र है। इसलिए आप सब लोगों को भी माला रखनी चाहिए। लोग कहते हैं क्या माला हाथ में फेरने से क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, लेकिन नहीं, अभी पता नहीं लगेगा, आपको समय आने पर पता लगेगा। समय आने का मतलब समझेंगे नहीं? समय आने का मतलब है कि आपके पास अलार्म घड़ी है और आपने शाम को 9 बजे भर दी, सुबह 5 बजे उठना है, भर दी और रख दी सिर के पास में, अब सो गए। वो 5 बजेगी, घड़ी बजेगी कि नहीं बजेगी? बजेगी नहीं, आपको जगा देगी। ऐसे ही आज आप कथा सुन रहे हो, आज आप जब कर रहे हो, तो समय आएगा और ये बजेगी और आपको इस संसार की मोह निद्रा से एक दिन जगा देगी, जगा देगी। समय आने पर बजेगी, क्योंकि उसमें समय फिक्स है। भाई आपने घड़ी में समय लगाया है, उसी पे बजेगी। ऐसे ही ये घड़ी बजेगी जरूर, ये समय आएगा जरूर, लेकिन ये आएगा जिस वक्त अपने जरूरत पड़ेगी। हम संसार से जब निवृत्त हो जाएंगे, आदमी हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने कहा इसको बहुत भारी बीमारी है, परिवार वाले, कोई स्वजन, कोई गार्जियन, कोई इसका साथ है? बोले हाँ साहब, इस कागज पे साइन करो। बोले क्या लिखा है? पढ़ो। पढ़ लो। कागज में लिखा था कि ये तमाम प्रकार की रेडियोग्राफी जो हमारी जांचें होगी, उनका जो किरणों का दुष्परिणाम होगा, वो मुझे अच्छी तरह डॉक्टर ने बता दिया गया है और मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि इससे क्या क्या हानि होने वाली है और ऑपरेशन में हमारा आदमी बच भी सकता है और नहीं भी। मैं मेरी स्वेच्छा से डॉक्टर को, हॉस्पिटल को, ये मेरा पेशेंट
मेरा रोगी मेरा स्वजन सौंप रहा हूं, यदि बच गया तो हमारा और वहां पहुंच गया तो भगवान का। अच्छा जी, साइन करके हॉस्पिटल में कागज जमा करा दिए। अब वो रोगी जो है, पेशेंट जो है, उसने अच्छी तरह सुन लिया और अच्छी तरह समझ लिया कि घर का तो साइन करार जमा करागा, अब बचगा जब तो घर का और गया ना पर का ऊपर का। अब इन अकल तो आई है, घंटी बजी है, अकल आ गई कि हे भगवान इस हॉस्पिटल से एक बार मेरे को जिंदा निकाल दे तो मैं कन्यादान जाति कर दूंगा। हे भगवान मेरे पास इतना पैसा है, मैं एक बार कथा करा दूंगा, एक बार सत्संग करा दूंगा। हे भगवान मेरे नाम 4 बिस्वा जमीन गलत चढ़ी हुई है, मैं जाते ही छोटा भाई का नाम पाछू करा दूंगा। तू मैंने एक बार बचा ले, एक बार बचा ले। हे भगवान मन बचा ले, मैं बीननी ने तिजोरी की चाबी दी को जाति दे दूंगा।